Hello, class 8. Welcome to video classes of subject English reader. Your last video we have started chapter number 6. This is Jodie's fawn. हमने पढ़ा था इसमें कि कैसे हिरन जो डॉई है उसके हिरन के बच्चे को जॉडी एक बच्चा जिसकी मदर को उन्होंने मारकर अपने फादर का इलाज किया था, उसका पॉइजन निकालने में स्नेक ने काट दिया था उसके फादर को, उसका पॉइजन निकालने के लिए उन्होंने उसकी मदर को मार के उसकी लिवर से पॉइजन निकाला था। अब वो फॉन जो है उनको फील हो रहा है कि हमने उसको जो है फॉरेस्ट में अकेला छोड़ दिया, तो जॉडी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के और फॉरेस्ट से फॉन को ले आता है। नाउ आई स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब जो है ऐसा होने लगा कि वो पीछे मुड़ने लगा। उसने देख लिया था फॉन को जंगल में। अब जब वो उसको लेके आना चाहता था, द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। फॉन को जब उसने देखा जॉडी ने, तो वो उसके पास गया और फॉन ने जो है उसको अपना फेस उठा के, वो छोटा सा बेबी था, जस्ट बॉर्न हुआ था, उसने अपना फेस ऊपर उठा करके उसको देखा। It turned its head with a wild, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. Liquid eyes यानी पानी से भरी हुई यानी आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसने जॉडी को देखा और अपना सर जो है शूक करने लगा, हिलाने लगा। It was quivering, वो कांप रहा था। It made no effort to rise or run. उसने देखा कि कोई उसके पास आ गया, लेकिन उसने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, कोई कोशिश नहीं की रन करने की या उठने की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जॉडी भी है वो अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था हिलने के लिए। ही विस्पर्ड इट्स मी। उसने उसके पास जाके बुदबुदाया, धीरे से बोला कि मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। फॉन ने जो है अपना नोज उठा के उसको सेंटिंग किया यानी उसे सूंघा। He reached out one hand and laid it on soft neck. अब वो जो है उसकी नेक पे, जॉडी है वो उसके नेक पे हाथ फिराने लगा। The touch made him delirious. अब वो जो टच है वो उसको बहुत ही अपनापन फील हुआ और एक्साइटेड फील हुआ। किसको? फॉन को, जो बच्चा था। He moved forward on all fours until he was close beside it. वो थोड़ा सा हिल करके उसके पास आके बैठ गया। He put his arms around its body. उसने जो है अपनी आर्म्स उसकी बॉडी को चारों तरफ डाल दी। A light convulsion passed over it, but it did not stir. और एक बहुत लाइट सी जो ताकत उसने हल्की सी लगाई, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। He stroked its side as gently as thought the fawn were a china deer, he might break it. Its skin was very soft. उसने कहा ये तो चाइना का डियर है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, और ये क्या हो सकता है, इसको अगर मैंने ज़्यादा हिलाया या ऐसा कुछ गलत पकड़ लिया तो ये टूट सकता है, मर सकता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड स्वेट सेंट ऑफ ग्रास। उसका जो है वो क्लीन और बहुत स्मूथ था उसका स्किन, और उसमें से ग्रास की स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वो उठा और उसने अपने हाथों में जो है फॉन को, बच्चे को, हिरन के उठा लिया। इट्स लेग्स लिम्पली। उसके जो लेग्स थे वो लिम्पली यानी लाइफलेस, जैसे उनमें जिंदगी नहीं थी, वो ऐसे नीचे लटक रहे थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड होइस्टेड द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स। वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे उसके पैर, और उसको अपने आर्म्स को बहुत ऊंचा उठाना पड़ रहा था ताकि वो जो है फ्लोर को टच नहीं करे। इट वॉज ही अफ्रेड that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. उसको लगा कि ये जो है ब्लीड करेगा, आवाज करेगा, उसको किक मार सकता है। He skirted the clearing and pushed his way to the thicket. It was difficult to fight through with his burden. अब उसको उठाना, वो खुद भी बच्चा था जॉडी, और फिर जब हिरन के बच्चे को उठाया तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था उसके भार को उठाना। The fawn legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. वो जो है बिना फ्रीडम के साथ चल नहीं पा रहा था, और उसके जो लेग्स थे वो बुशेस में, झाड़ियों में फंस रहे थे। He tried to shield its face from prickling vines, its head bobbing with
his pride. His heart hummed with the marvelous of acceptance of him. ये सारी बातें जो है हिरन बेबी के लिए बोली गई है कि वो जो है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था. He reached the trail and walked as far as he could until he came the intersection with the road home. वो जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते से बाहर चल के आया और वो इंटरसेक्शन है उस जगह पे आ गया जहाँ से कि रोड अब उसके घर को जाता था. He stopped to rest and set the phone down and dangling legs he wavered on them. It looked at him and bleated. उसने जो है बाहर आके नीचे रख दिया उसे और उसके लेग्स जो है उनको और उसके बॉडी को सहलाने लगा, हिलाने लगा. He said enchanted, I will carry you after I got my breath. उसने गाते हुए enchanted करते हुए कहा कि अब मुझे एक बार सांस में सांस आने दो तो मैं तुम्हें दोबारा उठा लूंगा. He remembered his father saying that the fawn would follow if he had first been carried. उसको याद आया कि उसके फादर ने कहा था कि फॉन जो है उसको फॉलो करेगा अगर एक बार वो उसको उठा के आ जाएगा. He started away slowly और रसीली जॉडी ने उठ के धीरे धीरे चलना शुरू किया. The fawn started after him. Fawn जो है stared after him, उसके पीछे की तरफ से देखने लगा. He come back to it and stroked it and walked away again. वो उसके पास वापस आया और उसने इसको स्ट्रोक किया, हिलाया और वो दोबारा जाने लगा. It took a few bobbing steps towards him and cried pettishly. और वो कुछ ही जो डियर है बेबी डियर वो कुछ ही पैर चल के आया और वो क्राई करने लगा pettishly. जो it was willing to follow him, it belonged to him, it was his own. वो उसको फॉलो करना चाहता था, उसके लिए वो अपना ही बन गया था. वो उसको फॉलो भी करना चाहता था लेकिन उसको पैरों में उसकी ताकत नहीं थी कि वो उसको फॉलो कर सके. His arms began to act. अब उसने दोबारा जॉडी ने उसको उठा लिया. उसने देखा कि वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है पर वो उसको फॉलो करना चाहता है लेकिन अब उसके आर्म्स जो है वो दर्द होने लगे. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then open it again. अब उसने दोबारा कुछ दूरी पे जाकर उसको नीचे छोड़ दिया ताकि वो अब फिर से कोशिश करे उसको फॉलो करने की. He could have walked all the day into the night carrying it and watching it follow. वो पूरा दिन उसको ऐसे ही फॉलो करते हुए देख सकता था. He was wet with sweat but light breeze blew through the June morning cooling him. अब जो है स्वेट यानी वो पसीने में भर गया था जॉडी उसको उठाते और चलते चलते लेकिन जो जून की कूल ब्रीज मॉर्निंग है वो उसे अच्छी लग रही थी. The sky was as clear as spring water in blue china cup. He came up clearing it was fresh green after the night's rain. सुबह हो चुकी थी और it was fresh and clean weather. He fumbled. उसने दरवाजे को खोला up the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. और उसने finally जो fawn को नीचे बिठा दिया. Then he had an idea. He would walk into the house into Penno bedroom with his fork. अब वो धीरे से आइडिया आया कि मैं धीरे धीरे अंदर जाता हूँ और fawn है जो उसके पीछे पीछे चल रहा था. But the steps the fawn blacked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. Penny जो उसके फादर का नाम था वो क्लोज आइज करके सो रहा था और fawn जो है वो नहीं चल पा रहा था तो दोबारा से जॉडी ने उसको उठा के अंदर ले आया सीढ़ियाँ चढ़ा के. जॉडी कॉल पा look. Penny turned his head. जॉडी ने बोला देखो पा मैं क्या ले आया हूँ. Penny turned his eyes to behind him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny this boy above her as bright. Penny को लगा कि जॉडी आज बहुत ही खुश है, हमेशा से ज़्यादा आज वो चमक रहा है. I'm glad you found him. उसने कहा मुझे खुशी है कि तुम इसे ले आए. Jody went to the kitchen. The fawn walked after him. A pan morning milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it. The fawn. उसने क्या किया वो किचन में गया. दूध ऑलरेडी वहाँ पे बॉयल था, उसके ऊपर मलाई थी. उसने वो जो है मिल्क के ऊपर जो क्रीम है उसको हटा लिया और वो एक बर्तन में उसने दूध डाल दिया जॉडी के सामने. It buttered suddenly spilling the milk. He saved it preciously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. अब उसने देखा कि जब डियर ने उसको पीने की कोशिश की तो वो जो बर्तन था वो पलट गया और सारा दूध फर्श पे फ्लोर पे गिर गया और अब उस बर्तन में कुछ भी नहीं था. He dipped his finger in the milk and thrust him into the fawn's soft wet mouth. अब जॉडी ने क्या किया अपने हाथ में भर के दूध उसके मुंह में डाला. It sucked greatly और वो बहुत ही अच्छे से सक भी करने लगा. Doing.
When the withdrew them, he bleated frantically and butted him. अब वो जानबूझ करके bleated करने लगा, आवाज करने लगा. He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. अब उसे जो है अच्छा लगने लगा डियर बेबी विक को कि वो उसे अपने हाथों से दूध पिला रहा है, क्योंकि अब उसे वो अपना फील होने लगा था. The fawn blew and sucked, snorted, it stumbled into the small booth impatiently. As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content. अब जो है जैसे ही जब वो भर के मुट्ठी में उसको दूध पिलाता और जैसे ही दूध कम हो जाता लेवल से, तो वो सेटिस्फाइड हो जाता. Its eyes closed dreamily. It was exactly to feel its tongue against its hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in swirl of foam and gurgling. इस तरीके से बताया गया कि कैसे एक जोड़ी जो एक बच्चा था और एक बेबी डियर, कैसे दोनों एक दूसरे के लिए पास आए और एक दूसरे को अपना बना लिया उन्होंने. एंड हाउ वी शुड ऑलवेज काइंड टू द एनिमल्स. आई विल राइट सम वर्ड मीनिंग्स. चैप्टर इज कंप्लीटेड. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्ड मीनिंग. इन लास्ट वीडियो हमने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे थे, आप कंटिन्यू करेंगे वर्ड मीनिंग. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नाउ आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर. टेक अ स्क्रीनशॉट.